स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की थी रिजल्ट्स की कि फाइनल एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स हमें मिलेंगे, हमने उनको एटॉमिक मैसेज को, उनके एटॉमिक मैसेज को और उन तमाम एलिमेंट्स के एटम्स के आइसोटोप्स की जो रिलेटिव अबंडेंस है उसको हमने कैसे देखना है। तो हम पहुंचे थे डिटेक्टर तक या इलेक्ट्रोमीटर सेंसर होता है, हमें ये आगे चैनलाइज करता है, सिग्नल्स हमें देता है। तो उसके बाद जो कंप्यूटर होता है वो हमें रिजल्ट्स देता है। लाइक हमने यहाँ पे नियोन को लिया था, नियोन के यहाँ पे 3 आइसोटोप्स हमें मिले हैं। नियोन का पहला आइसोटोप नियोन, यहां से जो हमें आयंस की फॉर्म में मिला था Ne, ठीक है, प्लस 10, ठीक, और 20 नियोन Ne प्लस 10, 21 नियोन Ne प्लस, ठीक है, 10 और 22। ऑलराइट, अब यहां पे इसको आप आयंस ना लिखो क्योंकि हमने इसकी डिटर्मिनेशन कर ली है, ठीक है। एटम्स की फॉर्म में लिखो। अब 3 नियोन के आइसोटोप्स हमें मिले हैं। नियोन 20 हमें मिला है, ठीक है, नियोन 21 हमें मिला है और हमें नियोन 22 मिला है। अब हमें जो कंप्यूटर ने पीक्स हमें दी हैं, हमें रिजल्ट दिया है ग्राफ की फॉर्म में, हमने उसको देखना है। आपने जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने इसका ग्राफ लाजमी ड्रा करना है। एक्स एक्सिस पे आपने क्या लेना है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे आपने क्या लेना है। एक्स एक्सिस पे आप लोगों ने जो एटॉमिक मास है उसको लेना है, ठीक है, और जो वाई एक्सिस है उस पे आपने रिलेटिव अबंडेंस को लेना है। ये बात ज़हन में रखनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो नियोन 20 है, ठीक है, इस नियोन 20 की जो रिलेटिव अबंडेंस है वो क्या है, ठीक है। नियोन 20 की रिलेटिव अबंडेंस 90.92% है। ओके, सेकंड जो 21 है, ठीक है, ऐसा इसका आइसोटोप कि जिसका एटॉमिक मास हमने 21 निकाला था, इसकी अबंडेंस क्या है, यह है 0.257%। इतने परसेंट ये दूसरा आइसोटोप है, ठीक है। और तीसरा आइसोटोप कितने परसेंट है, 8.82%। ओके, ये थे बेटा रिजल्ट्स, ठीक है। अब एक फॉर्मूला देखें आप लोग, फॉर्मूला इसका मैंने लिखा नहीं, ठीक है, ये देख लिया। फॉर्मूला है मास बाई चार्ज इज इक्वल टू h square r square over 2 times of E। जी बेटा, ये इसका फार्मूला है। अब ये फार्मूला हमें क्या बताता है, इस फार्मूला में अगर हम देखें कि m क्या है, m इसमें मास है, E इज द चार्ज। ओके, चार्ज मीन कौन सा, ये वो चार्ज है जो कि यहां से आने वाले आयंस इलेक्ट्रिक चार्ज को गेन करते हैं, ठीक है बात, ओके। और दूसरे नंबर पे यहां पे जो आयंस बनेगा, ठीक है बात, और उस आयन पे चार्ज कितना है। मिसाल के तौर पे अगर एक एक्स आयन है, ठीक है, वो प्लस है, ठीक है, वाई है वो +2 है, ठीक है, अगर कोई जी है तो +3 है। इस आयन का ये भी मतलब हो सकता है। ऑलराइट, चलिए ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। अभी हम कि इसमें H क्या है। H इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बेटा H क्या है, H ये मैग्नेट एनालाइजर की स्ट्रेंथ है, इसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। और R क्या है, R इज द रेडियस, ये वो रेडियस है जो कि वेरिएबल है और ये मैग्नेट एनालाइजर इन आयंस को अपनी रेंज, अपनी कैपेसिटी, अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक और इनके मास और चार्ज की स्ट्रेंथ के मुताबिक उनको रोटेट करवाता है और उनको डिफरेंट किस्म का रेडियस ऑफ कर्वेचर देता है। वही रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या करता है, इन आयंस को डिटेक्टर के ऊपर या इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जाके टारगेट करवाता है। समझ आ रही है, ठीक है। और यहां पे 2 कांस्टेंट है, E क्या है,
E यहां पे स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, E क्या है, ये बेटा स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, जिसकी रेंज मैंने लिखी थी कि ये तकरीबन 500 to 2000 वोल्ट्स होती है, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे प्रेशर लिखा था, ये था जी 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁻7 टॉर। बात क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज है, क्वेश्चन आता है, आपने क्वेश्चन याद कर लेना है। फर्ज कीजिएगा कि यहां से आने वाले रिजल्ट्स में ये जो मास बाई चार्ज रेशो है ये बहुत स्मॉलर है, कम है, ओके। क्वेश्चन और उसका आंसर, स्मॉलर द मास बाई चार्ज रेशो smaller will be the radius of curvature। ठीक, क्यों, इसकी रीजन क्या है कि mass by charge रेशो ये रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर mass by charge रेशो कम होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कम होगा। अगर ये वैल्यू स्मॉल होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी स्मॉल होगा, ठीक है। अगर ये मास बाई चार्ज रेशो ज्यादा होगी, इंक्रीज करेगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इंक्रीज करेगा। हाँ, समझ आ रही है। अब ये मास बाई चार्ज रेशो ये बेटा H यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही मास बाई चार्ज रेशो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो ये रेशो भी इंक्रीज करेगी, जब ये रेशो डिक्रीज करेगी तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज करेगा, ओके। अगली बात, जब मास बाई चार्ज रेशो ये स्मॉलर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो ये कम, अगर ये बेटा ज्यादा है तो ये कम। मतलब ये है कि आपस में इनवर्स हैं। बात समझ आ रही है। आगे बेटा आखिरी बात हम करते हैं कि हम इन तमाम तर आइसोटोप्स की हमने सेपरेशन करना होती है। हम सेपरेशन कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं कि जिनके थ्रू हम तमाम तर एलिमेंट्स के आइसोटोप्स की सेपरेशन करते हैं। तो यहां पे ये बच्चे क्वेश्चन भी करते हैं कि सर सेपरेशन करना लाजमी है। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, इट इज वेरी कंपल्सरी, ओके, फॉर अस टू सेपरेट ऑल द आइसोटोप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द एलिमेंट्स, ओके। मतलब ये है कि एलिमेंट्स 118 हैं और उन तमाम एलिमेंट्स की नेचर क्या है, वो डिफर करती है, वो मुख्तलिफ होती है। इस बात का मतलब क्या है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि मैन मेड हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव हैं। तो इस बिना पे एलिमेंट्स की नेचर के मुताबिक हमारे पास ये डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशंस हैं, ओके। आपने मेथड्स बेटा लिख लेने हैं, आपने याद भी करने हैं, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, कि राइट डाउन दी मेथड्स बाय विच वी सेपरेट द आइसोटोप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ओके। ये क्वेश्चन आपने, ठीक है, जहन में रखना है। इसका आंसर क्या है, पहला मेथड है एलिमेंट्स के आइसोटोप्स को उनकी नेचर के मुताबिक, उनकी फिजिकल केमिकल नेचर के मुताबिक उनको सेपरेट आउट करने का पहला मेथड क्या है, गैसियस डिफ्यूजन मेथड। दूसरा है थर्मल डिफ्यूजन मेथड, ठीक है। तीसरा है सिंपल डिस्टिलेशन करना, ठीक है। चौथा है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मेथड, ठीक है बात। और पांचवा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक। और लास्ट है लेजर सेपरेशंस, ठीक है। ये सेपरेशंस के डिफरेंट मेथड्स हैं, आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। आपने इस टॉपिक को मुकम्मल तौर पे बेटा इसके बेस के साथ